अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे आने वाला जो मंथ है उसके हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है सॉरी, कि आने वाले वक्त में ईद के बाद कौन कौन सा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान होने वाला है। मेहरबान होने से मुराद ये है कि किस किस मुल्क में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी निकल रही है, कहाँ कहाँ के वर्क वीज़े ओपन होंगे, कहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा हासिल करने में आसानी होगी, कौन कौन सा मुल्क नया प्रोग्राम लेके आ रहा है। इसके हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो कॉल्स करते हैं। कुछ लोग अरब कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग यूरोप में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग कनाडा वगैरह में नहीं जाना चाहते। तो हर जो क्लाइंट है, हर कस्टमर है, उसकी एक अपनी मेंटेलिटी है और उसकी एक अपनी अप्रोच है। कोई किसी को वर्क वीज़ा चाहिए, किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए, किसी को जस्ट एंट्री चाहिए, कोई स्टडी पे जाना चाहता है। तो जो ईद के बाद है वो कौन से क्लाइंट के लिए कौन सी पोजीशन बेहतर रहेगी, उसके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है या टिकट वगैरह ख़रीदनी है या फिर आप वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप टाइम पे अप्लाई कर सकें, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। और एक तो छोटी सी अनाउंसमेंट भी थी कि बहुत से दोस्त गिला कर रहे हैं कि जी आप व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई नहीं करते मैसेजेस का और कॉल्स भी अटेंड नहीं करते। तो एक तो रमज़ान था, रमज़ान की वजह से टाइमिंग ज़रा शॉर्ट थी, और दूसरा ये था कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस बेतहाशा आते हैं, और जिनमें से तकरीबन 40% मैसेजेस यही होती हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या हाल है। तो इस तरह के मैसेजेस, अगर बेहतर तो ये है कि अगर आप लोग टू दी पॉइंट क्वेश्चंस पूछ लें और कोशिश करें कि ऑडियो मैसेजेस अगर आप ना करें और आप टाइप करके ही अगर भेज दें तो आके पढ़ के उसको प्रॉपर रिप्लाई किया जा सके। ऑडियो मैसेजेस बड़े बड़े लंबे भी आए होते हैं, लोग अपना पूरा केस जो है वो एक मैसेज में बताना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन हम अब ये ईद के बाद इंशाल्लाह टीम हायर कर रहे हैं व्हाट्सएप के लिए, जो कि आपको हर मैसेजेस का प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो ये व्हाट्सएप के हवाले से थोड़ी लोगों की शिकायतें थी, तो सोचा आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि कोशिश करें कि सिम पे कॉल कर लें और ऑफिस टाइम के अंदर कॉल किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग दुबई में और सऊदीया में और कतर वगैरह में जाना चाह रहे हैं, इनके लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुबई ने चूँकि 50 साला जो थे प्रोजेक्ट्स थे वो अनाउंस किए थे, उसके लिए जो उनकी असल वर्किंग है वो ईद के बाद स्टार्ट हो रही है। 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जो है वहाँ इमिग्रेशन छुट्टी है, वो नई वर्किंग नहीं कर रहे। उसके बाद हो सकता है 1-2 दिन उनको मजीद लग जाए। 8 से 9 मई से दुबई की इमिग्रेशन प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देगी। और अब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो वर्क वीज़े हैं वो प्रॉपर निकल के आना शुरू हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिमांड्स भी निकल के आ रही हैं। तो दुबई के हवाले से ईद के बाद बड़ी ही अच्छी अनाउंसमेंट्स होने जा रही हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी मैन पावर स्पेशली जो है वहाँ पे जाएगी। इसके अलावा जो लोग गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो 5 साल की मल्टी एंट्री यूए की अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ईद के बाद बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ईद के बाद ये वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दुबई के अंदर जो लोग विज़िट के ऊपर गए हुए थे, और काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि जी यूएई में बहुत ज़्यादा लोग विज़िट के ऊपर आ चुके हुए हैं, तो वो भी ईद यानी कि रमज़ान के अंदर बहुत सारे तकरीबन 70% विजिटर्स जो हैं जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं या जिनको कोई जॉब वगैरह मिल गई है, तो विजिटर्स का जो लोड है एक्सपो की वजह से भी काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। और जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं या फिर उनके ईद के लिए वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या अपने अपने मुल्कों में जाना चाह रहे थे, तो विजिटर्स का जो 70% लोड है वो ईद के बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर वर्क वीज़ा लेने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसी तरह सऊदी अरब में चूँकि नए सिटीज़ बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो वहाँ भी पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गो के सऊदीया बहुत बड़ी चेंजिंग्स कर रहा है अपने इमिग्रेशन लॉज के अंदर, लेबर लॉ के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स कर रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अब सऊदी जो हैं वो ज़्यादातर जॉब्स करें, लेकिन इसके बावजूद भी जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर सऊदी वो काम नहीं कर सकता जो पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली कर सकते हैं। इसलिए सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी सारा जो वर्क है वो निकल के आ रहा है, वर्क वीज़े निकल के आ रहे हैं और लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं।
इसके अलावा जो उम्रे के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, सारी पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं और उम्रा भी नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। जो लोग उम्रे के लिए जाना चाह रहे थे, फिर हज के लिए भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह 81,232 आज़मीन हज जो हैं वो हज की फ़रीज़ा हज अदा कर सकेंगे। तो जो लोग जो हज से रिलेटेड जो जॉब्स निकलती थी, जैसे खादमैन की जॉब्स निकलती थी, इसके अलावा होटल्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी जॉब्स निकलती थी और रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब जो खाने पकाने की और डिलीवरी की, जो लोग खाना डिलीवर करते थे, जो लॉन्ड्री का था, जो होटल्स की थी, ये बहुत बड़ी जॉब्स निकलती हैं उन 40 दिनों के लिए मक्का और मदीना और जद्दा में। तो वो भी जॉब्स जो हैं ये रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद अनाउंस होंगी और वो भी हायरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा कतर में चूँकि फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे हायरिंग्स हो रही हैं। अभी से ये हायरिंग स्टार्ट करेंगे और जून जुलाई के एंड तक जो है ये अपने वर्कर्स को कतर में बुला लेंगे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो जॉब्स हैं उन पर डिप्यूट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन भी कतर में बहुत ज़्यादा हो रही है वर्ल्ड कप के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से जो टीम्स आएंगी, जो लोग कतर को विज़िट करने के लिए आएंगे, उनको घुमाने के लिए, फिराने के लिए, उनकी रेस्टोरेंट्स, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम, उनके घूमने फिरने का इंतज़ाम। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कतर के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकल के आ रही हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो कतर ऑन अराइवल वीज़े का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ईद के बाद कतर का रुख भी कर सकते हैं। इसके अलावा मस्कत में फ़िलहाल उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। हाँ, कुवैत में जो अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी, कुवैत में भी जो लेबर की वर्किंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, वर्क वीज़ा निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये फ़िलहाल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये प्रोसेस हो रहा है। अभी फ़िलहाल OEC जो हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है वो हायरिंग कर रही है। उनके पास 100 लोगों की डिमांड आई थी कल, तो जिनकी जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल तक है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो मैंने कल उसके ऊपर एक वीडियो बना दी हुई है। आप लोग कुवैत में लेबर का वर्क वीज़ा या फिर कसाई जो बुचरी से कहते हैं स्लॉटर, उसका वर्क वीज़े आए हुए हैं, वो लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ऐसा ऐसा कुवैत जो है वो पाकिस्तानी वर्क फोर्स को मज़ीद चांसेस दे रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, इसके अलावा इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं और अकाउंटेंट हैं, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। इनके लिए कुवैत में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी आ जाते हैं अदर कंट्रीज़ की तरफ। माल्टा में जो वर्क वीज़ा है वो इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं और जाके UAE में वहाँ पे अपना वीज़ा स्टिकर कराते हैं। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। अगर आप डायरेक्टली खुद अप्लाई करते हैं, खुद एम्प्लॉय ढूंढते हैं, तो सारा खर्चा आपका 3 से 4 लाख रुपये आता है। अगर आप थर्ड पार्टी किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो ये 13 से 14 लाख रुपये का प्रोसेस है। लेकिन माल्टा में भी इस वक्त हायरिंग हो रही है। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि जी वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिलहाल मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप लोग पोलैंड और रोमानिया का रुख ना करें, क्योंकि एम्बेसीज अभी वर्क नहीं कर रही, वहाँ पे जंगी हालात हैं रशिया यूक्रेन वार की वजह से। तो पोलैंड में भी बहुत ज़्यादा जो मुहाजिरीन हैं वो चले गए हुए हैं और रोमानिया के अंदर भी। तो फिलहाल आप पोलैंड और रोमानिया का रुख ना करें। इसके अलावा जो लोग विजिट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए मलेशिया ने, थाईलैंड ने, श्रीलंका ने, सिंगापुर ने और वियतनाम ने और कंबोडिया ने तमाम तर अपनी जो पाबंदियाँ थी कोरोना के हवाले से वो सारी ख़त्म कर दी हैं और आप लोग ईजीली बिल्कुल घर बैठे आराम से मलेशिया का, थाईलैंड का, श्रीलंका का और सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और ये रूट बना लें। क्योंकि अभी टूरिज़्म का सीज़न है और इन दिनों में वीज़ा रेशो ज़रा अच्छी होती है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, 2 से 2.5 लाख में आप ये 3-4 कंट्रीज आराम से करके आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप टर्की का रुख करें। टर्की ने चूँकि पाकिस्तानियों के लिए TRC बंद कर दी है, जो आपको वहाँ पे पहुँचते ही मिल जाती थी 11 माह की, वो पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल बंद है। हो सकता है कि अनकरीब उसको खोल दें, लेकिन टूरिज़्म के हवाले से टर्की में भी इस वक्त वीज़ा रेशो जो है वो बहुत बेहतर है। आप टर्की और अज़रबैजान को इकट्ठे विजिट कर सकते हैं। टर्की के साथ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी आप अटैच कर सकते हैं अब, और इस साइड को आप भी कवर कर सकते हैं। जो लोग शेंजन के लिए, यूरोप के लिए विज़िट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए आज भी स्पेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और नीदरलैंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेन ने पाकिस्तान के लिए अभी तक वीज़ा रेशो जो स्पेन की है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन वीज़ा रेशो आज भी स्पेन की बहुत अच्छी है। सिर्फ डिपेंड करता है आपकी टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। अगर आप बिजनेस मैन है, आपकी टैक्स रिटर्न्स आपकी बैंक स्टेटमेंट से मिलती हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, तो आपको स्पेन का वीज़ा बड़े आराम से मिल जाता है। इसी तरह नीदरलैंड का वीज़ा भी आपको बड़े ही आराम से मिल जाता है। USA की अपॉइंटमेंट्स का इशू आ रहा है, 2023 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी एफर्ट करें तो जून 2022 और
जुलाई 2022 की अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती हैं अगर स्लॉट्स बीच में निकलती रहती हैं। लेकिन यूएसए की वीज़ा रेशो जो है वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसमें फ़िलहाल किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह से कनाडा में जो इमिग्रेशन के जो नए से नए लॉज आ रहे हैं और नई से नई रिलैक्सेशन आ रही हैं, उनमें पाकिस्तानियों का काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टर वीज़े पे जाना चाहते हैं वो भी हो रहा है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं उस पर जाना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए करना चाह रहे हैं उसके लिए भी 4, 5, 6 प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट आपका आईलेट्स, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके बैंक के अंदर जो फंड्स हैं वो कितने हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो सिनेरियो पाकिस्तान से जाने वालों के लिए, वर्क पे जाने वालों के लिए, विजिट पे जाने वालों के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने वालों के लिए, उनके लिए ईद के बाद ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो लोग पिछले 2 सालों से रुके हुए थे, विजिट कहीं कर नहीं पा रहे थे, उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि आप लोग विजिट पे जाना चाह रहे हैं, वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस सारी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम भी आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम भी आपके लिए अवेलेबल है, हमारा ऑफिस भी अवेलेबल है, जब भी आप कॉल करके आ सकते हैं। सियालकोट ऑफिस भी फुल टाइम वर्किंग करेगा इंशाल्लाह ईद के बाद, लाहौर ऑफिस भी फुल टाइम वर्किंग करेगा। आने से पहले आप कॉल कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, और या फिर अगर आपको एड्रेस का इशू है कि हमारा एड्रेस किधर है, तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, बिन अकबर ट्रैवल्स लाहौर लिखेंगे तो हमारी लाहौर की लोकेशन आ जाएगी, बिन अकबर ट्रैवल्स सियालकोट लिखेंगे तो सियालकोट की लोकेशन, एड्रेस और टाइमिंग्स वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।